हेलो फ्रेंड्स। शत्रु खुद अपने बुने हुए जाल में फंस चुका है। जानिए उसकी वर्तमान मनोदशा और आगे का अंजाम। शत्रु को लगा कि वह बच जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि जो जाल उसने दूसरों के लिए बुना हुआ है, आज खुद उसी जाल में बुरी तरह फंस चुका है। इस समय आपका जो शत्रु है वो बैठ नहीं पा रहा शांति से। उसे हर आहट में अपना अंजाम दिखाई दे रहा है। जानिए इस झटपटाहट के पीछे असली राज। इस ऊर्जा से जुड़ने के लिए आप कमेंट बॉक्स में विक्ट्री इज माइन 777 रीडिंग को क्लेम जरूर करिए, ताकि पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुंच पाए यूनिवर्स से। तो फ्रेंड्स, चलिए कार्ड देख लेते हैं। पहला कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, द वर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, द डेविल। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वैंड्स। शत्रु की जो वर्तमान स्थिति है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और डेविल का कार्ड ये बता रहा है कि शत्रु पूरी तरीके से हार चुका है। वह मानसिक रूप से पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका है। वह मानसिक रूप से पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका है। वह अपनी नकारात्मक सोच और लालच के जाल में फंस चुका है। जैसे उसे किसी काली शक्ति या उसे किसी अपने ही किए गए कार्य ने उसे जकड़ लिया है। शत्रु की मनोदशा जो इस समय है वो 4 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ कप बता रहे हैं फ्रेंड्स। वह बुरी तरह से डरा हुआ है। वह अपनी बची खुची इज्जत और संपत्ति को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका मन बहुत संकीर्ण हो गया है इस समय। वह इस समय गहरे दुख और पछतावे में चल रहा है आपका शत्रु। वह सिर्फ उसी पर रो रहा है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा कि अब वो करे तो क्या करे और कहे तो क्या कहे। उसे समझ में ये नहीं आ रहा कि सब कुछ हाथ से कैसे निकल गया। जो आपका शत्रु है उसकी इस समय सोशल कंडीशन जो है और दिखावा इस समय इसकी क्या चल रही है आपके शत्रु की, तो चलिए देखते हैं। 2 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स ये बता रहा है कार्ड कि वो बाहरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ ठीक है, पार्टी या उत्सव का दिखावा कर रहा है, लेकिन असल में इस समय उसके पास लेकिन असलियत ये है कि इस समय उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब उसका साथ छोड़ रहे हैं, सब उसका साथ छोड़ रहे हैं और सब उसके खिलाफ गवाह बन रहे हैं। उसकी साजिशों का जश्न अब उसके लिए मातम बन चुका है। 8 ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि शत्रु बहुत जल्द सब कुछ छोड़कर, शायद वो जगह छोड़कर भागेगा या फिर अपना पद छोड़कर भागेगा या पीछे हटने की स्थिति में आएगा। उसे यह एहसास हो चुका है कि अब वहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। आप अपनी शक्ति और स्थिरता वापस पा लेंगे, जबकि शत्रु कंगाली और मानसिक पतन की ओर बढ़ेगा। और अब देखते हैं पूर्णता और ब्रह्मांड का न्याय आपके लिए क्या बता रहा है। तो सबसे पहले कार्ड देखते हैं द वर्ड और 10 ऑफ कप्स। यह सबसे खूबसूरत हिस्सा है। इन दोनों का एक पूरा साइकिल चक्र खत्म हो चुका है। आपको न्याय मिलेगा और आपके परिवार में खुशियां वापस आएंगी। शत्रु का अध्याय समाप्त हो जाएगा और आपकी विजय निश्चित है। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वैंड्स। अब एक नई शुरुआत होगी आपकी।
एक नई शक्ति और ऊर्जा के साथ आपके पास वह आग है जो किसी बाधा को जलाकर राख कर सकती है। और शत्रु का जो अंजाम होगा वो ये होगा कि शत्रु डिप्रेशन में जाएगा और अकेलेपन का शिकार होगा। आपको मान सम्मान मिलेगा और पारिवारिक सुख मिलेगा। शत्रु अभी भी अपने लालच से जूझ रहा है, लेकिन शत्रु की ताकत खत्म हो चुकी है और वो पावरलेस हो चुका है। तो एक जिज्ञासा ये जागृत होती है कि ये जो साजिश आपके शत्रु ने रची, तो इसकी समय सीमा क्या थी, कब से ये रच रहा है साजिश। तो ये साजिश रच रहा है पिछले 10 महीने से, या 1 वर्ष, या उससे अधिक। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और द डेविल बता रहा है कार्ड कि यह मानसिक जाल और साजिश पिछले 10 हफ्तों या 10 महीनों से बहुत ज़्यादा सक्रिय थी। यह कार्ड पुराने बंधन या पुरानी दुश्मनी को दर्शाते हैं। यह बताता है कि शत्रु के मन में जहर बहुत पहले से था। वो ईर्ष्या की आग में बहुत ज़्यादा था आपका शत्रु। आपके पहनावे बढ़ावे से, आपके वर्चस्व से वो नफरत करता था अंदर से, लेकिन बाहर से वो धीरे धीरे कदम दर कदम आपको घेरने की योजना बना रहा था। ऐसा पॉसिबल है कि उसकी नींव 1 साल पहले ही रखी गई थी। कार्ड के अनुसार समय के संकेत ये मिल रहे हैं फ्रेंड्स कि 4 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स, ये कार्ड बता रहा है कि ये कार्ड ठहराव और पकड़ का है। शत्रु ने बहुत धैर्य के साथ रुक कर साजिश रची। वह पिछले 4 महीने से बहुत बारीकी से आपकी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। शत्रु ने बहुत धैर्य के साथ रुक कर साजिश रची और पिछले 4 महीने से बहुत बारीकी से आपकी गतिविधियों पर वो नजर रख रहा था। उसने 3 से 6 महीने के भीतर अन्य लोगों को भी अपने साथ मिलाया और साजिश को अंजाम देने के लिए गुटबाजी किया। उसने वो अकेला नहीं था, उसने अपने ही तरह के कई लोगों के साथ मिलकर आपके खिलाफ गुटबाजी किया है। निष्कर्ष ये निकल रहा है, शत्रु लगभग 10 महीने पहले से साजिश का ताना बाना बुन रहा था। पिछले 3-4 महीने से पूरी तरीके से लागू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि अब उसकी साजिश का अंत डेड एंड आ गया है। द डेविल और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का मेल ये साफ बता रहा है कि वह बहुत लंबे समय से आपके पीछे पड़ा था। अब उसके पास भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। 2 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स के आधार पर उसकी साथ साजिश में उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव शामिल थे, और इन सभी में एक अगर कोई रिलेटिव है इसका, तो वो बहुत सीनियर है उसके साथ, जिसने फंड की व्यवस्था की। फ्रेंड्स, किसी भी तरह की आपको टैरो रीडिंग की ज़रूरत हो, अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आपके सॉल्व करने लायक है, तो आप टैरो रीडिंग से आप कांटेक्ट कर सकते हैं।